जी सर। ओके और फीमेल स्टूडेंट्स में से मुझे किसी की आवाज़ अभी तक नहीं आ रही, नॉर्मली वो रिस्पॉन्स कर देती हैं। फीमेल स्टूडेंट्स, आपके दो ग्रुप है, एक फीमेल स्टूडेंट का सेपरेट ग्रुप है व्हाट्सएप में, तो उनके कोई स्टूडेंट मुझे बता दे मेरी आवाज़ उन तक आ रही है। कैन यू फीमेल स्टूडेंट्स हियर मी? यस सर, क्लियर है सर। Okay, so let's begin with the lecture, students. Bismillahirrahmanirrahim. Yesterday we started future tense and all the possible ways that give or that could give the meaning of future. So just a quick flashback just to refresh your memory. Different ways that give the meaning of future. Will, be going to, am going to, are going to, is going to. Number 3, may or might. Number 4, simple present tense sometimes give the meaning of future tense if it has time expression. Number 5, present continuous tense if it has the time expression, it gives the meaning of future. Number 6, intent, plan, hope. Intent, niyat karna. Niyat or to make intention is possible only for future. तो अल्फाज का तरतीब, सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ भी हो, इंटेंशन या नियत हमेशा फ्यूचर के लिए होती है, तो मीनिंग उसका फ्यूचर ही होगा, चाहे वो अल्फाज की तरतीब सिंपल प्रेजेंट की क्यों हो। प्लान, मनसूबा बंदी हमेशा मुस्तकबिल के लिए की जाती है, माजी के लिए नहीं की जाती। होप, उम्मीद हमेशा मुस्तकबिल के फ्यूचर के लिए होती है, पास्ट या प्रेजेंट के लिए नहीं होती। तो intent, plan, hope, सब future के लिए। Be about to, immediate future. Be about to, immediate future. तो ये हमारे कल का थोड़ा सा काम था। सिर्फ एक बात आपको दोबारा तकरार के लिए कि will or shall. If you are studying grammar according to American English as such, there is no stress on the usage of will or shall because they use it in contraction, like I'll, I will, or I shall. No, they simply use I'll. And I'll go to the park, for example, in the morning. ठीक है, आप कहें स्ट्रेस के लिए, तायद के लिए, जोर के देने के लिए, अपनी बात पर एम्फेसिस के लिए, तो फिर अमेरिकन ज़्यादातर आई एम गोइंग टू ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं, और जब वो ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं, आई एम गोइंग टू द पार्क टुमारो मॉर्निंग, इट मीन्स क्या वो अपनी बात पर स्ट्रेस दे रहे हैं। जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में अगर उस ग्रामर में आप जाएं तो वो फिर वहां पे कहते हैं आई विल गो टू पार्क टुमारो मॉर्निंग, तो आई के साथ नॉर्मली शल आता है, फिर वो स्ट्रेस के लिए विल यूज करते हैं। इन केस यू आर स्टडिंग ब्रिटिश ग्रामर, ये दो बातें कल आपको बताई थी कि अमेरिकन इंग्लिश में स्ट्रेस के लिए बी गोइंग टू स्ट्रक्चर, लाइक आई एम गोइंग, ही इज गोइंग, वी आर गोइंग, is going, am going, are going, ये स्ट्रक्चर फॉर स्ट्रेस के लिए। इन केस वी आर स्टडिंग ग्रामर इन according to American English style or American English, और in case of British English हम अब स्ट्रेस के लिए will और shall का यूजेज को रिवर्स कर देते हैं। I के लिए shall होता है, स्ट्रेस के लिए I के साथ will लगा देते हैं। we, you, they के लिए will इस्तेमाल होता है, स्ट्रेस के लिए shall कर दें। we shall go to school or we shall go to the park tomorrow for example। लेकिन बेहतर यही कि आप एक ही इंग्लिश को, दैट इज अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करें, और वो आपकी मजबूरी है क्योंकि जदीद रिसर्च सारी अमेरिकन इंग्लिश में। ये बातें कल हो गई जी, थोड़ा सा आपका क्विक रिव्यू हो गया। नेक्स्ट फिर probably ये एडवर्ब ऑफ जब आप फ्यूचर के whenever you talk about future, you are not sure if you will be able to do that job 100%. Sometimes there is a possibility that you may not be able to complete that job 100%. So you express it in a different way. For example, I will probably go to college tomorrow. I probably, ग़ालिबन, इम्कान ग़ालिब है कि मैं कल कॉलेज जाऊंगा। बाज़ औक़ात आप कहते हैं I may go to college tomorrow. अब यहाँ पे भी इम्कान कुछ और कम हो गया है, आप ज्यादा शक शुबे में हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आप 50% कंफर्म है, तो 50% कंफर्म नहीं है कि आप कल कॉलेज जाएंगे कि नहीं, तो फिर आप
probably की जगह may यूज करते हैं। तो may, I may go to college tomorrow morning। अब यहाँ पे आपके जाने का चांस सर है। सर ये प्रोबेबली को तो हम पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। probably देखिए वो सूरत में जब आप पास्ट में कोई शक की बात करते हैं, एक काम किसी और ने किया हो, तो आप कहते हैं यार इम्कान गालिब है कि इस काम की वजह ये हो, उसने ये काम किया था मतलब उसने मजबूरी के तहत चोरी की हो, शायद he probably have made a theft because of poverty, he probably might have made a theft because of poverty। तो वो जब माजी की बात किसी शक शुबे के जहाँ पे आप ये कहते हैं कोई इम्कान गालिब हो, उस सूरत में आप यूज कर सकते हैं। जबकि फ्यूचर में भी आप फॉर एग्जाम्पल सर हम कहते हैं कि आई प्रोबेबली सा है, गालिबन मैंने उसे देखा, सर ये तो पास्ट टेंस है। अच्छा, इसको आप ऑन होल्ड करें, ये मे के साथ इसका ताल्लुक बनता है, माइट में मैं आपको डिस्कस करता हूँ, तो फिर आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर मुझसे भूल जाए तो मुझे फिर रिमाइंड करवा दे, क्योंकि ये माजी से टॉपिक थोड़ा सा हट जाएगा और हमारा अपना टॉपिक रह जाएगा, लेकिन मे के साथ है माइट, ये भी मैं आपको उसको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। तो कल हमने जी ये सारी चीज़ें डिस्कस की। प्रॉबेबली अमूमन 90% आप श्योर हो, 10% श्योर नो, प्रॉबेबली यूज करते हैं, ये कल हम कर चुके हैं, ये स्लाइड आप देख लें। 90% आप श्योर तो प्रॉबेबली, 50% आप श्योर हो तो मे का आप वर्ड यूज करते हैं 50%, जैसे करीम मे क्विट हिज जॉब, करीम मे नॉट क्विट हिज जॉब, ये दोनों एक्चुअली एक ही मतलब देते हैं, मे क्विट और मे नॉट क्विट। 50% काम होना, 50% ना होना, 50% श्योर, 50% नॉट श्योर, तो ये एक ही मीनिंग है इसका। अच्छा, ग्रामर की बुक्स में मे और माइट जो के शक शुबे के लिए इस्तेमाल होते हैं, मे और माइट, दे आर सेम, ये एक ही जैसी। समझ आ रही है जी कुछ बात? लाइक ही माइट क्विट हिज जॉब, आप ये कहते हैं करीम मे क्विट हिज जॉब, आप ये भी कह सकते हैं कि करीम माइट क्विट हिज जॉब। और ये मैं बड़े कंफर्म आपको बता रहा हूँ कि ग्रामर की बुक्स में ये लिखा है कि मे और माइट ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, दे गिव द सेम मीनिंग, इनमें मीनिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आप कहें कि करीम मे क्विट हिज जॉब नेक्स्ट ईयर और मैं कहूँ कि करीम माइट क्विट हिज जॉब नेक्स्ट ईयर, तो दोनों का सेम मीनिंग होगा, कोई फर्क नहीं होगा। ये तो एक बात हो गई, क्लियर है? हेलो सर, आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू करो। फाइन, मुझे दरम्यान में थोड़ा सा एक लुकमा दे दिया करेंगे, ओके सर, फाइन सर, ठीक है सर, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। दूसरी बात, माइट, मैंने आप लोगों को पहले भी ग्रामर की कुछ टिप्स में एक बात बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब का सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होता। एज सच, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, auxiliaries or helping verbs, they do not have second or third form. But we non-natives, we somehow in order to make our understanding clear, we say that might is the second form of may, might। तो अगर हमने may को past form में use करना हो तो हम फिर might use करते हैं। I repeat, we non-natives, हम गैर अहले जुबान, अंग्रेजी हमारी first language नहीं है, we are non-natives, so we non-natives, whenever we change may or we want to change may into past form, we change it into might। Like he might have gone to college, वो शायद कॉलेज जा चुका हो, माजी की बात है। He might have left for London, शायद वो लंदन के लिए निकल चुका हो। He might have left, तो यहाँ पे भी शायद है, माजी की बात है, लेकिन might have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे might इस तरह आ सकता है। दूसरा might जब आप पास्ट में यूज करते हैं तो फिर वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आ जाता है। मैं इसकी आपको थोड़ा सा लिख के बताऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। ये टेक्स्ट फॉर्म,
मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ी देर के लिए, जैसे he said I might see you tomorrow. मैं इसको थोड़ा सा he said I might see you tomorrow. उसने माजी में कहा था, he said, उसने माजी में कहा था I might see you tomorrow. और इसको मैं चेंज करता हूँ डायरेक्ट नरेशन में। ग्रामर के बुक्स कहते हैं कि he told, ये भी ठीक है, he said, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। ग्रामर के बुक्स में लिखा है कंफर्म, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। नॉर्मली हमने एक ही लकीर पकड़ी है कि he told, हमेशा हम told यूज करते हैं, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ told और said they are same, इनमें कोई फर्क नहीं। He told, he said that he might, ये आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब he might see me the next day. देखें डायरेक्ट नरेशन में he said I may see you tomorrow, हो सकता है मैं कल तुम्हें मिलूं, तुमसे मुलाकात करूं। उसने कहा कि हो सकता है वो अगले दिन मुझसे मुलाकात करता, तो मे की फॉर्म माइट हमने यूज की। अब यहाँ पे ये फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म ऑफ मे। जी सर अगर माइट हो तो फिर तो टेंस चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पे ओके आई माइट सी यू टुमारो, ये फिर तो चेंज नहीं होता टेंस सर, सेम होता है, अन्य प्रोनाउन चेंजेस होंगे। देखें ये he said I may see you tomorrow, he said I might see you tomorrow, इनमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। I may see you लेकिन सर tomorrow, अगर माइट को हम यूज करें तो यहाँ पे फिर इनडायरेक्ट में चेंजेस जी नहीं प्रोनाउन चेंजेस करेंगे हम। हाँ देखिए मैंने आपको बताया था ना कि एज सच ये माइट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये सेल्फ सफिशिएंट वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं है। लेकिन हम जो गैर अहले जुबान है अपने आप को समझाने के लिए हमने अपने देसी फार्मूले बनाए हुए हैं। तो हम कहते हैं कि मे की सेकंड फॉर्म माइट है, तो चलो ये इसने ही सेड ये माजी की बात है, तो मे की माजी की बात माइट हो गई। तो ये हम गैर अहले जुबान नॉन नेटिव या देसी लोगों ने, नॉन इंग्लिश लोगों ने अपने आप को समझाने के लिए इस तरह की टेक्निक्स बनाई। वरना आई में चेंज होता है, आई माइट में माइट ही रहता है। ये जब इंशाल्लाह डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूंगा और आप लोग समझ जाएंगे। वो भी मेरे अपने देसी बंदे की एक देसी टेक्निक है, मैं भी देसी हूँ, आप भी देसी हैं, टीचर और स्टूडेंट दोनों देसी हैं, तो आप उधर समझ जाएंगे आसानी से। यहाँ पर बस इतना ज़हन में रख लें कि मे और माइट ग्रामर के बुक्स में ये वाज़ेह तौर पे लिखा है, दे आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम व्हेन यू यूज इट इन द सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि शायद 50% मैं कंफर्म हूँ, शायद 50% कंफर्म नहीं हूँ, तो वहाँ पे मे या माइट आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, दे आर सेम। यहाँ पे बस आप इतना ही समझ लें, ये काफी है। ठीक है जी, यस सर। और माइट का आपका जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में वहाँ पे फिर ये माइट आएगा, तो वहाँ पे फिर इसको डिस्कस इन डिटेल में करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक माइट का टॉपिक उससे रिलेटेड है। तो वहाँ पे he said you may live long, he said may I come in, अब ये दो बिल्कुल डिफरेंट जुमले हैं। हेलो सर आवाज आ रही है आपके? फाइन फाइन। बीबी आपको आवाज नहीं आ रही, दूसरे स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है। आप जरा अपना ऑडियो सिस्टम चेक करें। क्लियर है सर। क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है। या दोबारा लॉग इन हो जाए, व्हाटएवर। तो बाकी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज क्यों जा रही है, मैं चेक कर लेता हूँ। सर यू आर साउंड क्वाइट क्लियर, बिल्कुल क्लियर है सर। जी यस सर।
अच्छा, मिस फरी कहती है कि अनम्यूट योरसेल्फ, तो अगर मैं ये कहाँ से अनम्यूट होता है? ये है म्यूट, म्यूट माय ऑडियो। ये मैं थोड़ी देर के लिए आपको चेक करवाने के लिए बता देता हूँ। अभी दोबारा मैंने अनम्यूट कर दिया अपने आप को, तो होप कि आप सबको मेरी आवाज आ रही है। Am I right? क्लियर है सर। ओके फाइन। तो probably प्लस will, और ये बात हम कल कर चुके हैं, 100%, 90%, ये सारी बातें पुरानी हैं। I'm not gonna waste your time. How sure? Probably हो तो 90%, may हो तो 50% आप sure हो, और will और shall हो तो 100% है। ये स्लाइड्स किसी को चाहिए हो तो फिर अपने CR को कांटेक्ट करें, मैं शेयर कर लूँगा। Time clause, one of very important topic about future tense, using future time clause, if, or, before, or after, or when, or as soon as, plus subject, plus verb, plus main clause. Time clause followed by main clause. Simple present tense. When Khalil comes, we'll go to the party. When Khalil comes, we will go to the party. आप सबको मेरी आवाज आ रही है जी? Yes sir. Okay. Sir. Okay, I need your attention. See, the sentence begins with when. Time expression. मैंने आपको बताया था, whenever a sentence begins with a time expression, you have to use a comma at the end of this time clause. तो ये time clause है, क्यों? इसके शुरू में when है, fine. ये time clause, इसके आखिर में comma must है, ये जरूर आपने लगाना है, वरना आपका जुमला गलत होगा और आपको पता भी नहीं होगा। आपका जुमला गलत होगा और आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि यू आर नॉन नेटिव, आप गैर अहले जुबान है, आप अपनी इस गलती को सेंस नहीं कर सकते, इसका एहसास आपको नहीं होगा, लेकिन अहले जुबान लोगों को इसका सेंस हो जाएगा। आने वाला दौर ऑनलाइन जॉब्स का है, फ्रीलांसिंग जॉब का है, वगैरह वगैरह, आपको हो सकता है वास्ता पड़े अहले जुबान लोगों से, तो उस वक्त आपकी ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपके प्रोफाइल को, आपके स्टेटस को, आपकी वैल्यू को अफेक्ट करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने याद रखनी है। इस स्टेज पर आपको ग्रामर पढ़ाने का मतलब ये कि इस तरह की जो चीज़ें आपको बताई जाए। तो अगर आपका सेंटेंस begins with a time clause like if, like before, like after, like when, the time clause begins with when, you got to use comma at the end of the time clause. When Khalil comes, we'll go to the party. एक बार। दूसरी बात, the time clause has to be in simple present. When Khalil comes, when Khalil comes, the time clause is in simple present. और उसके बाद जो main clause है, that's in future tense. We'll go to the party. We'll go to the party. आप इसको दूसरा time clause लगाएं कि अगर, if, अगर के साथ, पहला टाइम क्लास था when, जब के साथ, ये एक तरह से if कंडीशन है। If Khalil comes, we are going to go to the party. देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। पहली बात कि टाइम क्लॉज है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट क्लास में या टाइम क्लास में सिंपल फ्यूचर के बजाय सिंपल प्रेजेंट यूज कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, इफ खलील कम्स, इफ का मतलब है ये खलील के आने के साथ कंडीशन है, इसका टाइम से एज सच कोई ताल्लुक नहीं है। टाइम चाहे कोई भी, डजंट मैटर, खलील अगर आता है तब हम पार्टी को जाएंगे। ये दूसरी बात कि ताल्लुक इस टाइम क्लास का खलील के आने से है, टाइम के साथ नहीं है। और तीसरी बात, वी आर गोइंग टू गो टू द पार्टी, हमारा पार्टी पे जाने का प्रोग्राम डन है, कंफर्म है, गोइंग टू स्ट्रक्चर है। ये तीन बातें इसमें है। पहली बात टाइम क्लॉज सिंपल प्रेजेंट, दूसरा इफ आ गए तो इफ का ताल्लुक है कंडीशन है,
ये कंडीशन है, टाइम के साथ नहीं है, किसी और चीज के साथ कंडीशन है, और वो है विद द कमिंग ऑफ खलील, खलील के आने के साथ। और तीसरी बात गोइंग टू स्ट्रक्चर, के इरादा बड़ा पक्का है, एम्फेसिस है, कन्विक्शन है कि हमने जाना है। इफ खलील कम्स वी आर गोइंग टू गो टू द पार्टी। चलिए एक छोटे सा आपसे क्वेश्चन करता हूँ जी, आफ्टर यूज करें एज अ टाइम एक्सप्रेशन या एज अ टाइम क्लॉज इस सेंटेंस में, तो कैसे ये चेंज होगा? गिव इट अ ट्राई। व्हेन यूज हो गया, इफ यूज हो गया, आफ्टर की यूज करें तो ये कैसे चेंज होगा? When Khalil comes, we'll go to the party. If Khalil comes, we are going to go to the party. अब after use करें in the time clause, और देखें कैसे change होता है। अच्छा, एक reply आया। अच्छा, मिस फरी कह रही है कि we can't hear you because you are mute. So please sir, unmute yourself. लेकिन बाकी स्टूडेंट्स तो मुझे सुन रहे हैं। अभी ठीक है? यस सर, क्लियर है सर। अभी ठीक है जी सर। अच्छा, तो कहाँ मसला था? एनीवेज, तो टाइम क्लॉज जो अभी तक बच्चे सुन नहीं सके उनके लिए, टाइम क्लॉज बिगिंस with a time expression like if, before, after, when. ठीक है जी। When Khalil comes, we'll go to the party. तो पहला जो time clause है जो when से शुरू होता है ये simple present में होगा, और दूसरा clause main clause simple future में होगा। ये हमने बातें की जब मैं अनम्यूट था फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। मेरा आप सब लोगों के लिए क्वेश्चन ये था कि when use हो गया in the time clause, if use हो गया in the time clause, after को use करें in the time clause। इसी सेंटेंस को when Khalil comes we'll go to the party, इस सेंटेंस में after की यूज करें। ओके जी, 10 मिनट है हमारे पास, बल्कि 9 मिनट जी। give it a try. When Khalil comes we'll go to the party. Change when with another time clause or a time expression. Yeah, after के साथ। सर आफ्टर जब लगाएंगे तो कम की जगह हम कमिंग यूज नहीं करेंगे? ये आप लिख के बताएं जी चैट में, ताकि हम सब देख सकें। चैट में जरा टाइप करें। सर मैं बताती हूँ ना आपको। या आप लिख के बता दें तो ताकि सब लोग देख लें, मैं भी देख लूं फिर सर इसको। जी सर, आफ्टर खलील कमिंग वी विल गो टू द पार्टी। After Khalil comes we'll go to the party. You're absolutely right जी, ऐसे ही है। After Khalil comes, when की जगह coming। जी जी बोलें। आफ्टर खलील कमिंग। हाँ, तो ये गलत होगा। After Khalil comes, we will go to the party. ये ऊपर देखिए क्या लिखा है, simple present tense. After Khalil comes, simple present tense आपने यूज करना है time clause के साथ। After Khalil comes, we will go to the party. Yeah, we will go to the party after Khalil comes. या आप time clause बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन रहेगा simple present में। We will go to the party after Khalil comes. We will go to the party when Khalil comes. दोनों ठीक है। We will go to the party as soon as Khalil arrives. अब ये as soon as और after ये before ये कुछ ऐसे verbs हैं जिनके साथ गोरे लोग, अहले जुबान लोग दूसरा syntax स्ट्रक्चर यूज करते हैं। वो नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं शेयर कर रहा हूँ। पैरेलल वर्ड्स में क्या होता है जी, ये भी आप देख लें, बहुत अच्छी ये चीज है। I will go home, ये मैं लिख के बताता हूँ। I will go home and I will
pack my clothes. अच्छा सही था, सही था। I will go बहुत home है। and I will pack my clothes. तो देखें I will ये दोनों में रिपीटेशन आ रही है, तो हम इसको क्या कर देते हैं कि ये दूसरे ये ओमिट कर देते हैं। I'll go home and I'll pack my clothes. तो जुमले का मफहूम वही है और उसमें जो रिपीटेशन तकरार थी वो हमने ख़त्म कर दी। तो इसमें जो दो वर्ब्स हैं go home और pack, go और pack, ये पैरेलल वर्ब्स हैं। वो तक मुश्किल नहीं आपके लिए, लेकिन ये है कि आपने दोबारा I will यूज़ नहीं करना। ये आपने कर लिया तो ये बड़ी बचकाना बात हो जाएगी एक बैचलर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। छोटे बच्चे यूज़ करें तब भी गलत है, लेकिन चलें वो बच्चे हैं, आप भी बच्चे हैं, लेकिन बैचलर लेवल के बच्चे हैं, ये अच्छी बात। इसको कहते हैं पैरेलल वर्ब्स। इजी है, I'll go home and I'll pack my clothes. तो I will, ये दोबारा I will, इसको आपने यूज नहीं करना, मैं ये डिलीट कर दूँ। ठीक है जी। जी raised hand. Okay, चलें नेक्स्ट टाइमली और क्लास प्रैक्टिस करते हैं। ये हम पहले कर चुके हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ जब टाइम एक्सप्रेशन हो तो वो फ्यूचर का मीनिंग देती है। आई एम मीटिंग द चांस डॉक्टर डायरेक्टर फुल स्टॉप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप कर दें आई एम मीटिंग द डायरेक्टर एट 8 AM टुमारो। फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन आ गया तो फिर ये फ्यूचर का मीनिंग। सेंटेक्स स्ट्रक्चर, अल्फाज की तरतीब जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। आई एम मीटिंग द डायरेक्टर फुल स्टॉप, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। आप कहते हैं मीटिंग द डायरेक्टर एट 8 AM टुमारो, ये फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन आ गया। नाउ इट गिव्स द सेंस ऑफ फ्यूचर। मैं कल डायरेक्टर से 8 बजे मिलने जा रहा हूँ, इस तरह की बात। तो ये कहते हैं कि इट शोज स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस या इट शोज योर प्लान्स, या आपका प्लान बताता है, आपकी तरतीब बताता है कि कल मैं ये काम करूंगा। आई एम गोइंग टू मीट द डायरेक्टर, तब भी ठीक है। आई एम गोइंग टू मीट द डायरेक्टर एट 8 AM, तब भी ठीक है। और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप बेशक बता सकते हैं या चैट में पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो चैट में पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है जी? हेलो, मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है जी? यस सर। ईश्वरी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। कुछ वर्ब्स के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि गोरे लोग उनकी जबान है, तो वो इन सेंटेंसेस, इन अल्फाज या इन वर्ब्स के साथ बी गोइंग टू यूज करते हैं, या सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं बजाय बी गोइंग टू के। लाइक ये आई एम गोइंग टू गो, I'm going to go to see doctor tomorrow. Yeah, I'm coming to see you tomorrow. Yeah, I'm staying at home tomorrow. Yeah, I'm arriving at home tomorrow. Yeah, I'm leaving for London tomorrow. I'm driving for my home tomorrow. I'm riding to my home tomorrow. I'm taking a class tomorrow. I'm flying to London tomorrow. I'm walking to London tomorrow. तो इन वर्ब्स के साथ वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं, फ्यूचर का मानी देते हैं, और बी गोइंग टू स्ट्रक्चर यूज नहीं करते। आई एम गोइंग टू सी यू टुमारो, ये पहले गो से लेके वॉक, इन वर्ब्स के साथ जी, इन वर्ब्स के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं फ्यूचर के लिए। आखिरी 2.5 मिनट है तो ये खत्म करें। सिंपल प्रेजेंट
इसके साथ भी जब आप टाइम एक्सप्रेशन लगा दें तो ये फ्यूचर का मीनिंग देते हैं, ये हम पहले कर भी चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल, our semester ends in 4 months. 4 months. Future expression. तो अब ये फ्यूचर के मीनिंग है. Our semester ends in 4 months. फिर गोरे लोग इन वर्ब्स के साथ इन वर्ब्स को यूज करते हैं फ्यूचर के लिए, सिंपल प्रेजेंट का सिंटैक्स स्ट्रक्चर यूज करते हुए. लाइक he arrives London tomorrow. He leaves for London tomorrow. He starts his journey tomorrow. He begins his journey tomorrow. He ends his journey tomorrow. He finishes his journey tomorrow. He opens his homework. Yeah, he opens his innings tomorrow. He closes the door. He closes the innings tomorrow. B. ये एक जुमला जरा आप बनाए जी. B. B-E-B. Any one of you. एक चैलेंज आप सबके लिए और आखिरी मिनट है. ये B को जरा जुमले में इस्तेमाल करें. Our semester ends in 4 months. Simple present tense में. B को simple present tense में यूज करें जो फ्यूचर का मीनिंग दे. Sir, be prepare yourself for class. Be prepare. इसके लिए B की जरूरत नहीं है. Prepare yourself. Imperative. हुक्मिया अमरिया जुमला है. Imperative. Prepare yourself. जैसे हम कहते हैं sit down, stand up, हुक्म देते हैं. इसी तरह prepare हो, हुक्म दे रहे हैं. Sir, always saying be positive. नहीं, ये भी एक सजेशन है. He is here. आप यूं बना सकते हैं. He is here in a couple of minutes. लेकिन ये मैंने अभी तक देखा नहीं है. वो कहते हैं he is going to be here in a couple of minutes. He is going to be here in a couple of minutes. He is going to be here. तो ये आप बना सकते हैं. You are going to be here in a couple of minutes.